हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए जब बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जनगणना। तो जनगणना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनगणना कब किया गया था? तो जनगणना 2011 के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जनगणना कब की थी, किसके काल में किया गया था, इस जनगणना में पॉपुलेशन कितने है, रेशियो के सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेशियो कितना है, एरिया कितना है, क्षेत्रफल दृष्टि से सर्वाधिक, ये सब हमने नेक्स्ट आगे चल कर के सब टॉपिक बाई टॉपिक इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें हमको ये संघ सूची में रखा गया है। और जनगणना एक्ट 1948 के तहत जनगणना को रखा गया। और इस जनगणना में हमारा थीम क्या था? तो हमारा जनगणना और हमारा भविष्य, ये हमारा थीम था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था। नेक्स्ट हमारा आयुक्त कौन थे? तो जनगणना के आयुक्त हमारे चंद्रमौली थे। और जो फर्स्ट जनगणना के आयुक्त WC प्लाउडेन। नेक्स्ट जनगणना, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, और ये हमारा कौन सा जनगणना है? तो ये हमारा 15वीं जनगणना है। 2011 में 15वीं जनगणना। देखते हैं इसमें हमारा क्या था, सेक्स रेशियो में टॉप पर कौन है, बॉटम पे कौन है। लिटरेसी में देखते हैं कि हमारा टॉप पे कौन है, बिहार टॉप में हमारा केरल है, टॉप बॉटम में बिहार है। और शेड्यूल कास्ट देखते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश और मिजोरम। टॉप बॉटम पे ST में हमारा मध्य प्रदेश है, और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम। और 1000 प्लस लिंग अनुपात वाले शहर हमारा केरल हो जाए, पंजाब। और एक चीज़ यहीं पे देख सकते हैं कि दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली डेंसिटी में 11,000 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। दिल्ली एक UT ऐसे शहर है जहाँ पर 11,000 से ज़्यादा लोग निवास करते थे। इस हमने आगे डिस्कस करेंगे पूरी डाटा के साथ। इसमें हम देख सकते हैं इसमें एरिया में कौन सा है। तो एरिया में हमारा पहले राजस्थान हो जाएगा, बॉटम में गोवा हो जाएगा, पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश होगा, मिजोरम हो जाएगा, 10वीं में हमारा मेघालय हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको डाटा के हिसाब से। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देखते थे। सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा? फर्स्ट में राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लद्दाख हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से था। इसको देखते हैं जहाँ पर अब लिंग अनुपात क्या क्या है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर है, वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या? तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर आता है, जो 5.1% वहाँ पर है। उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र 0.92%। उसके बाद हम तीसरा नंबर पर आता है बिहार में 8.6% है। और पश्चिम बंगाल में 7.5%। अगर हम इसको जनसंख्या जो है ना, इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि उमा बिहारी के साथ, ये हमारा ट्रिक है। तो इस ट्रिक से हमारा उमा का हो जाएगा, उससे उत्तर प्रदेश होगा, म से महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहारी से हमारा बिहार हो जाएगा, या चौथा में हमारा पश्चिम बंगाल। तो हमारा छोटा सा ट्रिक था जिसके माध्यम से हम भारत की जनसंख्या जहाँ पर राज्य है उस राज्य को हम याद कर सकते हैं क्रम वाइज बाई। तो आइए इसका जहाँ पर कम जनसंख्या उसको देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हमारा सिक्किम, जो 0.05% है। मिजोरम 0.09%। और अरुणाचल प्रदेश में 0.1%। गोवा में 0.12% है। इसको भी हम एक ट्रिक से याद सकते हैं कि सिमी अरुण के साथ भाग गई गोवा। तो सी में से सिक्किम हो जाएगा, मी से हमारा मिजोरम हो जाएगा, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश होगा, और गोवा से गोवा हो जाएगा। तो यहाँ का भी हम लिटरेसी रेट देख सकते हैं कि जनसंख्या का परसेंट कितना है। पहले हमारा सिक्किम है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और चौथा गोवा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमारा 10वीं वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से है। तो मेघालय है जो 27.9% है, अरुणाचल प्रदेश 26.3% है, बिहार 25.25% है, सिक्किम हमारा 32.25% है। अब हम कम 10वीं वाला देख सकते हैं। तो न्यूनतम 10वीं वाले राज्य हमारा नागालैंड है, जो माइनस में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है एग्जाम के व्यू से, जो उनके माइनस में -0.6%। केरल 4.91% है, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11%। इसमें सबसे हमारा न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है।
जो कि माइनस में। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने आबादी निवास करती है, मतलब कितने लोग रहते हैं। और यही हमारा भारत का एवरेज देखा जाए तो भारत का हमारे को 343 एवरेज यहाँ इतना निवास करते हैं ग्रोथ। तो हमारा देख सकते हैं बिहार सबसे पहले हमारा किस में आता है, जनसंख्या के घनत्व में हमारा बिहार देश में 1106 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। पश्चिम बंगाल जो 1028 लोग निवास करते हैं। केरल में 860 लोग। उत्तर प्रदेश में 829 लोग। अब जो कम है जहाँ का वहाँ देखते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 लोग मात्र 1 किलोमीटर में 17 लोग। मिजोरम 52 लोग। सिक्किम 86, मणिपुर 115। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य कौन कौन से? सर्वाधिक लिंग अनुपात हमारा 1184। लिंग अनुपात कैसे डिसाइड किए थे? 1000 पुरुषों पर महिलाओं को डिसाइड किया तो हमारा 1084 महिलाएं। तमिलनाडु में हमारा 996 है। आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992। तो ये हमारा लिंग अनुपात वाला सर्वाधिक लिंग अनुपात। इसको हम एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? स्कर्वी से हमारा ये ट्रिक है या नहीं। तो ये हमारा सर्वाधिक लिंग अनुपात है। अब देखते हैं जहाँ पर कम लिंग अनुपात है। तो सबसे कम लिंग अनुपात, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले हमारे कहाँ से? हरियाणा जो 879 लोग वहाँ पर है 1000 पर। और सिक्किम में 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। यहाँ पर एक अभियान चलाया गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का अभियान है, जो पानीपत के हरियाणा में ये है। तो यहाँ पर 800 टोटल। ये हमारा केरल सबसे बॉटम है लिंग अनुपात के राज्य में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता लिटरेसी रेट हमारा भारत का कितना है? 93% है। और इसका 10 की वृद्धि ग्रोथ रेट कितना है? तो 17.64% है 10 की वृद्धि रेट। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले हमारा राज्य केरल है, जो कि टॉप पर है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम पॉइंट के व्यू से पहले का है, जो 94% है। गोवा जो 91.33% है। मिजोरम जो 88.70 है। त्रिपुरा 87.2% है। तो सबसे पहले हमारा बड़ा राज्य थी लिटरेसी में केरल है। इसको हम एक ट्रिक है हमारा स्कॉर्बी से हम याद कर सकते हैं। एस हमारा हो जाएगा साक्षरता, और क से हो जाएगा केरल, और बी से हो जाएगा बिहार। तो ये तो हमारा था कि बड़ा राज्य कौन सा है साक्षरता में। तो सबसे पहले हमारा केरल हो गया। और न्यूनतम में कौन सा है? तो न्यूनतम में हमारा बिहार है। तो साक्षरता न्यूनतम दर वाले कौन सा? हमारा बिहार, जो 61.80% है। और दूसरा में कौन? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तीसरा में, चौथा में झारखंड है, जो 66%। ये हमारा न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य था, जिन्हें हमने एक ट्रिक बताया स्कॉर्बी। इस स्कॉर्बी का मतलब इसका साक्षरता, और क मतलब होता है केरल, और वी मतलब होता है हमारा बिहार। तो ये हमारा एक ट्रिक था जिसे हम साक्षरता याद रख सकते हैं कौन सा ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित जनजाति। 15वीं अनुसूचित जनजाति जनगणना के तहत देश में अनुसूचित जनजाति संख्या 10,42,00,000 है, जो देश की जनसंख्या के 8.6% है। तो ये हमारा 2 पॉइंट जो मेन है, जिसको हम ध्यान में रखेंगे कि ST के लिए हमारा पहले कितना था? 10.24 था। उसके बाद देश के बनकर के 8.6% हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का निवास करती है। तो ये हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए था। अब अनुसूचित जाति के लिए देखते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए हमारे स्वतंत्रता के समय देश के अनुसूचित जातियों की संख्या
5.13 करोड़ है, जो बढ़कर 2011 में 20.13 करोड़ हो गई है, जो देश के कुल जनसंख्या का 16.6% है। तो ये हमारा ये 3 पॉइंट जो हमने घेरा लगा है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2001 से लेकर के 2011 के दशक की अनुसूचित जाति की वृद्धि दर 20.8 बढ़कर हो गई है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है। सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। वर्ष 2011 के अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात 945 था। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या अनुसूचित जाति से लिए साक्षरता दर क्या था, साक्षरता दर में वृद्धि में ज़्यादा कौन था, लिंग अनुपात में कौन राज्य कम है, कौन ज़्यादा है, और जनसंख्या वाले घर तो सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश, जनसंख्या की वृद्धि से हमारा बिहार ज़्यादा है। न्यूनतम दर से नागालैंड, जो सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था नागालैंड। सब हमने बारी बारी से सबके बारे में हमने जाना, और यहाँ पे भी देखा कि एरिया में कौन सा हमारा तो राजस्थान टॉप पर है, और उसके बाद बॉटम में हमारा गोवा है, पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश है, मिजोरम है, 10 की में मेघालय और नागालैंड है। 1000 से ज़्यादा लिंग अनुपात वाला हमारा केरल राज्य है, और सेक्स रेशियो में हमारा केरल आगे है। उसके बाद हरियाणा बॉटम पर है, और लिटरेचर में हमारा कौन सी हरियाणा आगे, सॉरी केरला है, और बिहार हमारा बॉटम पे। एसटी में हमारा उत्तर प्रदेश आगे, मिजोरम हम नीचे, और एसटी में हमारा मध्य प्रदेश है, और परसेंटेज में हमारा मिजोरम आगे। 13 हमारा कुछ थी सेंसस, यानी जनगणना से हमारा कब हुई थी, कब किया गया था, थी किसके काल में, 1872 मियो काल में समय होता है, शुरुआती रिपन के काल में होता है। तो ये हमने छोटे छोटे बात हमने इसमें डिस्कस कर दिया जो भी। और एक चीज़ है कि दिल्ली की आबादी जो ग्रोथ रेट है, वहाँ पर 11,000 से भी ज़्यादा लोग डेंसिटी में रहते हैं। मतलब कि वहाँ पर घनत्व रेट 11,000 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के एरिया में, दिल्ली यूटी एक वैसा है जहाँ पर निवास करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, जिसको आपको हमने सब कुछ से जनगणना के बारे में बता दिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना बताने के लिए